हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 27 फरवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ बनेंगे उन सबको हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 फरवरी को आता है इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे, गुरु रविदास जयंती। वहीं 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इंडिया में टोटल रामसर साइट्स की संख्या 98 हो गई है। वहीं 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन रहता है। वहीं 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे, वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। वहीं 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, इंडिया ने किस देश के साथ पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन साइन किया है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान? तो ये पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन इंडिया ने यूएसए के साथ साइन किया है। जर्मनी में अभी हाल फिलहाल में बायोफेच 2026 रहा था, जिसमें इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया था। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड फेयर, बायोफेस्ट जो होता है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड फेयर होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए। इटली में विंटर ओलंपिक 2026 रहा था। इंडिया ने अमेरिका के साथ साइन किया है पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, जो कि न्यू दिल्ली में रहा था उस दौरान। अच्छा, इस डिक्लेरेशन से जो है इंडिया और अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में और ये जो रैपिडली इवॉल्व हो रही है एआई टेक्नोलॉजी, इसके क्षेत्र में मिलकर के कोलैबोरेटिवली मजबूती से एक दूसरे के साथ काम करेंगे। अगला सवाल, किसने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड आसाम के कछार जिले में? तो ये लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। ये यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं, यानी 2 मिनिस्ट्री हैं इनके पास। शिवराज सिंह चौहान ये फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड आसाम के कछार जिले में। ये जो प्रोग्राम है फोकस करेगा जो ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बॉर्डर विलेज हैं उनके लिए क्रिएट की जाएंगी, और जो बॉर्डर विलेज के पास जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उसको जो है उनको सिक्योर किया जाएगा। और ये विकसित भारत 2047 का जो विज़न है उससे ये अलाइंड है। और ये जो स्कीम है इसकी टोटल इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट 6,800 करोड़ रुपीज़ है और ये प्रोग्राम 2028 से 29 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगला सवाल, हाल फिलहाल में किस राज्य ने अपना 39वां स्टेट डे सेलिब्रेट किया है? तो ये सेलिब्रेट किया है मिजोरम ने। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद चीफ मिनिस्टर बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अरुणाचल में आर्मी एंड आईटीबीपी के बीच में एक एक्सरसाइज रही थी, अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज का नाम है। मिजोरम ने सेलिब्रेट किया था अपना 39वां स्टेट डे 20 फरवरी को, 20 फरवरी को। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, चीफ मिनिस्टर हैं लाल दुहोमा और गवर्नर का नाम है विजय कुमार। अगला सवाल,
इंडिया ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट? तो इसके लिए एमओयू साइन किया गया है केन्या के साथ। इंडिया और केन्या ने साइन किया है एमओयू फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट इन केन्या। अगला सवाल, कौन डेवलप करेगा अपनी तरह का पहला बी कॉरिडोर नेशनल हाईवे के किनारे? तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप करेगा, यानी NHAI। अच्छा, FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में एमओयू रहा था। इसके तहत FCI 2 लाख मीट्रिक टन चावल देगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इनका जो वर्ल्ड हंगर से कॉम्बैट करने के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है उस इनिशिएटिव के तहत। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी नहाई ने अनाउंस किया है अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव वे डेवलप करेंगे पॉलिनेटर या बी कॉरिडोर नेशनल हाईवे के किनारे। अगला सवाल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ये बूस्ट करेगा MSME एक्सपोर्ट को और स्ट्रेंथन करेगा MSME के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को। तो ये है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। निर्यात प्रोत्साहन ने इंट्रोड्यूस किया है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, ई कॉमर्स, क्रेडिट इन इमर्जिंग मार्केट सपोर्ट, इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के साथ MSME के लिए, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अगला सवाल, इंडिया एंड फ्रांस ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है फाइनल असेंबली लाइन H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का। ये कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है? तो ये किया गया है वेमागल, कर्नाटका में। तमिलनाडु गवर्नमेंट चेन्नई और कोयम्बटूर में पेट पार्क इस्टेब्लिश करेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने 17 फरवरी 2026 को वर्चुअली इनॉग्रेट किया था मुंबई से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के फाइनल असेंबली लाइन को फॉर द एयरबस H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए। और ये असेंबली लाइन का उद्घाटन किया गया था कर्नाटका के वेमागल में। अगला सवाल, किसे चुना गया है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 के लिए? तो ये अवार्ड गया है स्मृति मंधाना को। हरमनप्रीत कौर ये जो है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेटर स्मृति मंदाना को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। और स्मृति मंदाना वाइस कैप्टन भी हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की। अगला सवाल, किसने प्रेजेंट किया था ईशा फाउंडेशन का इनॉग्रल भव्य भारत भूषण अवार्ड को? तो इसको प्रेजेंट किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नितिन गडकरी ये रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। अमित शाह ये होम मिनिस्टर प्लस कोऑपरेशन मिनिस्टर है। किरेन रिजिजू ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं। अगला सवाल, हाल फिलहाल में ताज महोत्सव 2026 कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के आगरा में। ताज महोत्सव 2026 उत्तर प्रदेश के आगरा में शुरू हुआ है। ये जो है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का ग्रैंड सेलिब्रेशन है और इसका एडिशन है 35th।
अब आपके लिए आज का सवाल, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है 4 दिवसीय नेशनल आरोग्य फेयर, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।